उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही पारिवारिक हत्याओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। कभी पति की हत्या तो कभी पत्नी का कत्ल। ऐसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। लोगों में ना तो कानून का डर बचा है, ना ही सजा का भय। ताजा मामला आगरा का है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। गला रेतने और हाथों की नसें काटने के बाद वो 3 दिनों तक शव के साथ ही कमरे में रहा। इस दौरान घर के अन्य सदस्य नीचे की मंजिल पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने पुलिस को सूचना नहीं दी। सोमवार की रात मृतक की बहन के पहुंचने पर यह दिल दहला देने वाला मामला सामने आ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य फरार हैं। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और परिवार में कोहराम मच गया। घटना आगरा के नाई की मंडी पास सुंदरपाड़ा की है। यहां का रहने वाला ई रिक्शा चालक शक्ति कुमार से पार्वती उर्फ शिवानी की शादी हुई थी, जिसकी उम्र करीब 21 साल बताई जा रही है। मृतक की बहन गीता ने पुलिस को बताया कि वो लोग मूल रूप से भोपाल के गौहरगंज रायसेन के रहने वाले हैं। उसकी शादी आगरा में हुई थी। पिता की मौत के बाद बहन पार्वती और मां मीना भी आगरा आ गए थे। वो करीब 5 साल भोजीपुरा रह रहे थे। 3 साल पहले मां की मौत के बाद बहन पार्वती राजनगर लोहा मंडी में उनके साथ रहने आ गई। करीब 2.5 साल पहले पार्वती की नाई की मंडी सुंदरपाड़ा का रहने वाला शक्ति कुमार से पहचान हुई। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। ई रिक्शा चालक शक्ति नशे का आदी था। शादी के बाद से ही वो पार्वती को परेशान करने लगा। पति और ससुराल के लोग दहेज के लिए उसका उत्पीड़न करते थे। शक्ति मारपीट करके रुपए लाने के लिए कहता था। उत्पीड़न से तंग आकर 15 दिन पहले पार्वती छोटे भाई लखन के पास रायसेन चली गई। शक्ति 26 मार्च को रायसेन गया और माफी मांगकर उसे अपने साथ आगरा ले आया था। इसके बाद पार्वती पदयात्रा पर करौली चली गई। 29 मार्च को लौटी थी। आने के बाद ही पार्वती ने उसे फोन करके 1000 रुपए मांगे। कहा था कि शक्ति परेशान कर रहा है। इस पर गीता ने ऑनलाइन पैसे भेजे थे, लेकिन इसके बाद से लगातार ही पार्वती का फोन बंद जा रहा था। इसी दौरान गीता ने अपने जान पहचान वालों से बहन के बारे में पता किया, लेकिन किसी को जानकारी नहीं थी। इस पर गीता सोमवार की रात 8 बजे सुंदरपाड़ा में पार्वती की ससुराल पहुंची। यहाँ पहली मंजिल पर शक्ति के अन्य घर वाले रहते हैं। दूसरी मंजिल पर शक्ति का कमरा था। वो कमरे के बाहर पहुंची तो दुर्गंध फैली हुई थी। दरवाजा खोला तो बहन मृत अवस्था में बिस्तर पर पड़ी थी। पुलिस के अनुसार पार्वती का गला धारदार हथियार से रेता गया था। हाथों की नसें भी काटी हुई थी। लाश 2 से 3 दिन पुरानी प्रतीत हो रही थी। घटना को लेकर डीसीपी सिटी सोनम कुमार का कहना है कि पत्नी की हत्या के आरोपी पति पकड़ लिया गया है। बहन की हत्या के बाद गीता का बुरा हाल हो गया। वो थाना नाई की मंडी जा रही थी, तभी शक्ति उसे दिखाई दे गया। उसने शक्ति को पकड़ लिया। दोनों में जमकर गुत्थागुत्थी हुई, लेकिन गीता ने उसे नहीं छोड़ा। आसपास भीड़ जुट गई और लोगों ने शक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गीता का कहना है कि 3 दिन तक पार्वती कमरे से नहीं निकली, लेकिन घर वालों को उसकी मौत की भनक तक नहीं लगी। ऐसा नहीं हो सकता कि घटना के बाद से शक्ति की मां विधा देवी, बहन सुषमा, पिता भागवती, भाई शिवा फरार बताए जा रहे हैं।